जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप सब ने बहुत सारी प्रे करी कल हमारे लिए। हाँ, दाँत में दर्द अभी भी है और थोड़ा थोड़ा सा आराम मिला है अभी। अब वो दाढ़ निकल रही है, उसमें कुछ करवा नहीं सकते कुछ। और सच बताएं, हम वो जो डॉक्टर्स वगैरह करते हैं वो सब हम इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा सकते। किसी ने कहा था कि उसमें चीरा लगवा दो तो वो दाढ़ हड्डी से निकल रही है, निकल आएगी। ये सारी नौटंकी नहीं करवा सकते, तो अभी छोड़ देते हैं भगवती पे। और थोड़ा थोड़ा सा है ये कि जड़ी बूटियाँ औषधि के हिसाब से ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा इसका प्रयास है। अच्छा हाँ, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है आप लोगों को कि अक्सर हम आप सब लोगों से बोलते थे हमें हिमालय जाना है, हिमालय जाना है। अब तक हम एक यात्रा पर थे, समझ रहे हैं, भारत भ्रमण पर थे। लेकिन इस 1 तारीख को हम सच में हिमालय जा रहे हैं। और फिर हम कोई रीडिंग नहीं करेंगे। हम भ्रमण पर थे, तो जहाँ पर भी हम स्टे करते थे, रुकते थे 8-10 दिन के लिए, तो हम वहाँ से रीडिंग करते थे। लेकिन अब हम सच में अपनी एक्चुअल जर्नी पर हम अब निकल रहे हैं, एक्चुअल साधना पर हम अब निकल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम जप तप कर रहे थे, अब हम ये समझ लो कि बहुत हायर लेवल की साधना के लिए अब हम रियल में अब हिमालय जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जहाँ घूमना था, फिरना था, जो समझना था वो देख लिया। तो हमें पता है कि पता नहीं हम कब तक रीडिंग नहीं कर पाएंगे। शायद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसा कुछ हो सकता है। हमें पता है आप सब हमें बहुत मिस करेंगे। हम भी, सच बताएं, हम भी आप सबको बहुत मिस करेंगे। देखो, अब ये ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है। यहाँ हम सब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब जो बुद्ध का ज़माना था, वहाँ बुद्ध गांव-गांव जा के, नगर-नगर जा कर के प्रवचन करते थे कुछ। तो अब जब हम वापस आएंगे ना, तो हमारा प्लेटफॉर्म होगा अपनी बात आप तक रखने का, आप सब लोगों तक रखने का। हम अभी तो क्या कैसे हैं वैसे जा रहे हैं, पर हम वहाँ से क्या बन कर आएंगे ये हम खुद भी नहीं जानते। इसमें पता है आप सब की हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहना कि हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो हमें ज़रूर मिले। ठीक है, जिससे हम जब दोबारा लौट कर आएँ आप सबके पास, तो एक एक अलग ही वैष्णवी हो आप सबके सामने। एक रिक्वेस्ट करनी थी, देखो ये यूट्यूब है, ठीक है, ये माध्यम है हमारा आप सबसे जुड़ने का। तो मतलब दिन में 1-2 बार जब आपको लगे ना कि आप हमें मिस कर रहे हो, तो वीडियो देखते रहना। कभी तो बेवजह ही चला के छोड़ देना, जानते हो क्यों? अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना, अगर लाइक ये, क्योंकि हम काम करेंगे नहीं, हम यूट्यूब पर एक्टिव रहेंगे नहीं, तो यूट्यूब क्या करता है कि ये यूट्यूब का सिस्टम है, वो आपको बिल्कुल चैनल ही बिल्कुल ख़त्म कर देता है एक तरीके से। कि हम लौट कर आएंगे भी ना, तो हम इतने लोगों से फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जितना हम आज हैं। तो हम जब आए और आप सब तक हमारी बात ही ना पहुँचे, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा एक तरीके से। तो आप लोग कभी कभी, जब जैसे आप सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, अब हम तो यूट्यूब पर कुछ करने वाले नहीं, हम तो रीडिंग करने वाले नहीं हैं, न पर्सनल रीडिंग, न जर्नल रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं। इवन हमारी मौन साधना होगी और सब बंद होगा। हम व्हाट्सएप, सब कुछ, इवन फ़ोन ऑफ रहेगा हमारा, कुछ भी नहीं चलने वाला, क्योंकि अब हम हमारी मेन साधना पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको बताना ज़रूरी था, आप सब ज़िंदगी हो हमारी, और हम लौट कर दोबारा ज़रूर आप सबसे मिलना चाहेंगे। और भगवती से प्रार्थना करना कि हम सही सलामत ही लौट कर आएँ, क्योंकि हिमालय जा रहे हैं हम। नहीं पता हम
कैसे आएंगे। बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे आप सब लोगों को, और अपनी प्रार्थनाओं में आप सबका नाम ज़रूर लेंगे, आप सबको ज़रूर याद रखेंगे। तो जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग, जिन लोगों ने बुक कर रखी है, सिर्फ उन्हीं की हम रीडिंग अभी करेंगे, जो 2-4 अभी हैं हमारे पास। बाकी और लोग परेशान ना हो रीडिंग के लिए, हम अभी कोई रीडिंग नहीं करने वाले, ना पर्सनल ना जनरल। ये शायद ये रीडिंग करना मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हम 1 तारीख को जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 तारीख तक जो भी है सोच रहे थे अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी अब वो सब आप लोगों के हाथ में रहेगा। अगर आप लोग वाक़ई हमें दोबारा देखना चाहते हैं, वाक़ई आप लोग चाहते हैं कि हम एक एक अलग श्रृंखला में, एक अलग वैष्णवी, एक अलग बुद्धत्व की प्राप्ति के साथ वापस आएँ, और तब आप सब हमारी ऊर्जा से ओत-प्रोत हों, तो हमारी गैर उपस्थिति में भी आप लोग चैनल को एक्टिव रखना, जिससे यूट्यूब को लगे कि हाँ, इस पे भले ही वीडियो ना पड़ रहे हों, लेकिन इसमें व्यूज़ बराबर आ रहे हैं। ये हम क्या बताएँ आपको, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम 4 दिन, 2 दिन भी हम वीडियो नहीं डालते ना, तो यूट्यूब आपको बिल्कुल, इवन चैनल भी सजेस्ट नहीं करता, वो बिल्कुल नीचे फेंक देता है। तो हम आएँ और बिल्कुल ही सब ख़त्म हो चुका हो, तो फिर हमें ये इस लेवल पर आने के लिए बहुत, इवन दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। और हम जब भी सफलतापूर्ण होकर वापस आएँगे, तो हम जल्द ही एक नई घोषणा के साथ आएँगे, एक नए उत्साह के साथ आएँगे, और आपके सामने एक टैरो रीडर नहीं होगी, आपके सामने एक दूसरी वैष्णवी होगी, जो सब कुछ होगी, पर हर तरह से आपकी ही होगी, आप सबकी होगी, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल सितंबर का प्रेडिक्शन करते हैं। इस सितंबर क्या होगा, कैसे होगा, क्या गुड न्यूज़ होगी, कौन सी इच्छाएँ पूरी होंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो लंबी सी गहरी साँस लेके एक शिवलिंग चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? और हमने जो कहा है ना, उसे बहुत प्रेमपूर्ण होकर इस बात को समझिएगा। हमें कोई, सच में कोई स्वार्थ नहीं है इस बात के लिए कि आप लोग कुछ भी सोचो। बस इतना है कि जो हमारा और आपका जो रिश्ता है ना, ये आप लोग चाहेंगे तो ही बना रहेगा। क्योंकि हम पर्सनली तो हम आप लोगों को जानते नहीं ना, आप हमें जानते कि भाई रिश्तेदार हो आप सब लोग, और चलो यूट्यूब रहे ना रहे, पर आप लोग डायरेक्टली मिलने आ जाओगे, कांटेक्ट में रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यूट्यूब ही एक ज़रिया है। तो उस यूट्यूब का देखो, जो भी सिस्टम है ये टेक्निकल चीज़ों का, उसे आप लोगों को एक्टिव रखना पड़ेगा। कभी भी किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए हो, बस चैनल पर जाना, अपने आप सर्च करना, गॉड गाइडेंस, सारे सब टाइमलेस रीडिंग है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग, अब आप लोगों से हेल्प चाहिए हमें, कि आप लोग इसको ज़िंदा रखना। ये चैनल इससे पहले मर जाए, और हम जब आएँ, हम आप लोगों से बात ना कर पाएँ, हम आप लोगों को कुछ बता ना पाएँ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी चीज़ें, हमने क्या पाया, क्या खोया, वो सब कुछ हम ना बता पाएँ, तो ऐसा ना होने देना, ऐसा ना होने देना, ठीक है? बाकी बहुत प्यार है आप सबसे। शायद हमारा समय पूरा हो चुका है अब, मतलब जितना हमें यूट्यूब पर टैरो करना था, या फिर जो भी, अब एक 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 नए तरीके से वापस आने का समय हो गया है। कभी हम भागवत प्रवक्ता हुआ करते थे, भागवत प्रवक्ता से हम कब टैरो रीडर बने हमें खुद पता नहीं है। अब टैरो रीडर से हम दोबारा क्या बनाएंगे हमारी भगवती, हमें नहीं पता। तो इंतज़ार करिए उस नई वैष्णवी का, जो नए तरीके से आपके सामने आएगी। ज़िंदा रहेगी तो आएगी, मर गए तो पता नहीं, क्योंकि ये साधना नॉर्मल साधना नहीं होगी हमारी, ठीक है? ध्यान रखना आप सब अपना। और डिमोटिवेट कभी मत होना। ध्यान रखना, और ज़िंदगी में
हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आप सब लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये सितंबर कैसा होने वाला है आपके लिए? इस सितंबर आपकी कौन सी इच्छा ईश्वर पूरी करेंगे? आपको कौन सी गुड न्यूज़ देंगे? आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये सितंबर, ये महीना कैसा जाएगा? क्या कुछ होगा स्पेशल और क्या गॉड गाइडेंस है आपके लिए, हम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपकी जो इस पूरे महीने में जो एनर्जी है ना, ग्रैटिट्यूड वाली है, बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाली होगी। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और आप बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे ईश्वर का, बहुत ज़्यादा। आपको महसूस होगा कि वाकई आपके साथ कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा रहती है, जो देर सही लेकिन आपको सुनती है और आपका सारा काम करती है। आप जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, आपको वहाँ तक वो लेकर जाती है। उस कार्य में वो आपको सफलता दिलाती है। तो एक बात बताते हैं, बाकी चीज़ें डिटेल में बाद में बताएंगे। इतना समझिए कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स रहेंगी इस पूरे महीने आपकी। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 11 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। चलिए हम बर्थ मंथ की बात करते हैं। फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, बस इतना ही। ठीक है, अब हम इनिशियल बताते हैं। आपके नेम का पहला अक्षर हो सकता है टी से, टी, एन, ओ, पी, आर, जी, एस, बी, एम, ए, जी, एच। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। हमें आपकी जो ऊर्जा है या फिर आपकी जो पूरी इस महीने की एनर्जी है, उस हिसाब से एक ग्रैटिट्यूड वाला ही भजन याद आ रहा है। सबके मन में आ गया होगा ना वो भजन। हमें बहुत ज़्यादा अंदर से आ रहा है कि हम आपको सुनाएं। वैसे तो सुना चुके हैं कई बार, लेकिन अब अंदर अंदर चल रहा है वो भजन, कैसे ना सुनाएं हम आपको। तो चलिए आंखें बंद करिए। आप जो महसूस करने वाले हैं ना पूरे महीने, वो हम आपको अभी से सुना देते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा भजन है और हमें बहुत पसंद है। चलिए आपको सुनाते हैं।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ऐसा महसूस करने वाले हैं आप जिन्हें भी मानते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए बताते हैं ये महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। इस महीने ना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ संतुलित होने वाला है। जैसे कि जो बिखरा हुआ है, जो उजड़ा हुआ है, उसमें एक संतुलन, एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है, बैलेंस बनने वाला है आपकी ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? थोड़े से सेंसिटिव होंगे चीज़ों को लेकर इस महीने आप। थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। बहुत गहराई से नेचर के प्रति आप जैसे कि डीप लेवल पर कनेक्ट महसूस करेंगे खुद को। जीव जंतुओं के प्रति बहुत प्रेम महसूस करेंगे इस महीने स्पेशली। वैसे तो आप करते हैं, लेकिन जैसे कि होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत प्रभावित करेंगी इस महीने। हर चीज़ के प्रति बहुत प्यार जगेगा आपको, बहुत दिल से सोचेंगे, बहुत ओपन हार्टेड बनेंगे इस महीने आप। समझ रहे हैं? और इस महीने ना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करेगी, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? बस हम यही कहेंगे कि सेंसिटिव बनना, लेकिन अगर कोई गलत है तो उसके सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं, बिल्कुल भी इमोशनल मत हो जाना कि वो आपका फ़ायदा उठा सके। वैसे तो हम ये भी बताते हैं कि इस महीने आपकी इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा काफ़ी बैलेंस होगा, और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके मेडिटेशन का आपकी लाइफ पर बहुत बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो डियर, एक बात अच्छे से समझिए कि अब तक जो लाइफ में चल रहा था 80% चीज़ें इस महीने आपकी बैलेंस होंगी। इस महीने चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेंगे आप।
इस महीने आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं बाहर और एक बैलेंस क्रिएट होगा, काफ़ी एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान हो आपका, कहीं भी घूमने, काफ़ी खुश रहेंगे आप, काफ़ी मस्ती करेंगे। अच्छा, इस महीने आपको जस्टिस मिलेगा, समझ रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा जैसे कि कर्मों पर यकीन करेंगे। जस्टिस कैसा? हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको तोड़ा हो, आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो, किसी ने भी, तो आपने कुछ नहीं कहा था, आपको जस्टिस नहीं मिला था उस टाइम पे। तो इस महीने आप ईश्वर का न्याय देखने वाले हैं। इस महीने आपको वाकई कर्मों पर यकीन होगा, बिलीव होगा कि वाकई देर से सही लेकिन कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। ऐसा ही किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो ये समझ लो कि इस महीने आप देखेंगे कि ईश्वर का जब न्याय होता है तो किस लेवल पर होता है, ईश्वर जब न्याय करते हैं तो किस तरह से करते हैं। कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, देर सही पर मिलेगा ज़रूर। इसी वजह से सोच समझ कर जो भी करो, सोच समझ कर करो, सोच समझ कर बोलो। हाँ, तो ये समझ लो कि इस महीने ना आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपकी आस्था ईश्वर के प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ होने वाली है, और ज़्यादा मजबूत होने वाली है, समझ रहे हैं? और एक बात, इस महीने ना आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा फियरलेस होंगे आप, करेजियस बनेंगे, और जैसे कि आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। अगर आपका आत्मविश्वास कहीं मर गया था, कहीं टूट गया था, आपको लगता था कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप खुद महसूस करेंगे नहीं, बहुत कुछ होता है। एक बात और, बहुत सारे लोगों के लिए ये सितंबर का महीना आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो मतलब कि काफ़ी क्वालिटी टाइम आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ स्पेंड करने वाले, कहीं बाहर जाने वाले, घूमने जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, समझ रहे हैं? अब हम बताते हैं कि फैमिली के लिए कैसा होगा। मतलब तो कुछ लोगों का हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से थोड़ी सी आपको टेंशन मिल सकती है, या फिर आपके घर में ही कोई नेगेटिव पर्सन है, बहुत टॉक्सिक टाइप का है। होता है ना, कभी कभी नेगेटिव टॉक्सिक लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा बनकर आ जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे, किसी चीज़ के लिए टोंटबाजी कर सकते हैं, या किसी चीज़ को लेकर आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप काफ़ी टेंशन में आएंगे, नींद नहीं आएगी आपको, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके अंदर। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा किसी की भी बातों को दिल से लगाना नहीं है, ठीक है? दिल से नहीं लगाना है। एक बात और, देखो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम बता देते हैं। इस महीने आपकी फैमिली आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी, आपके काम को देखकर। आप जो करते हैं अपने परिवार के लिए, अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते तो अप्रिशिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं? जो भी आप करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप जैसी भी जो भी एज है आपकी, जिस भी एज ग्रुप से हैं आप, बस इतना समझिए कि फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी अप्रिशिएट किए जाएंगे आप, और काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, समझ रहे हैं? फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ इधर उधर हो रहा है तो वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे। जैसे कि किसी चीज़ में आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो आपकी फैमिली आपको काफ़ी समझाएगी, सपोर्ट करेगी। तो ये महीना ना आपके परिवार की तरफ से आपको काफ़ी अच्छा प्यार मिलने वाला है, काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। और जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ मनमुटाव देख रहे हैं, तो आप इतना मानिए कि इस महीने उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, समझ रहे हैं? बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि देखिए, गलतियां हर किसी से होती हैं, आपसे भी होती हैं, उनसे भी होंगी, आपसे भी होती होंगी, उनसे भी होती होंगी। लेकिन गलतियों को नज़रअंदाज मत करिए, लेकिन हाँ, समझदारी के साथ कोई भी डिसीजन लीजिए, समझ रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे
जो जैसे कि एक पॉइंट की तलाश में रहते हैं, भड़क जाते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर। भड़कना नहीं है, गहराई से देखा करिए कि अगर इंसान ने ये बिहेव किया है तो क्यों किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सिर्फ वो मत देखा करिए जो सामने वाला इंसान दिखा रहा है। तभी हम कहते हैं इंटेंशन को पढ़ना सीखिए, शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। समझ रहे हैं? शब्द शब्द में भेद है, हर एक शब्द में भेद होता है। भेद क्यों? क्योंकि शब्दों का भाव अलग होता है। भाव अलग होता है। अब हम इतना डीपली बताएंगे तो रीडिंग 2-4 घंटे की हो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शब्द तो एक ही हो सकता है पर उसके कहने के भाव कई तरह के होते हैं। एक ही शब्द है लेकिन एक शब्द ऐसा होगा कि वो आपको घाव कर जाएगा, तकलीफ दे जाएगा, और वही शब्द अगर दूसरे भाव से बोला गया तो औषधि का काम करेगा। तो इसी वजह से भाव को पढ़ना सीखिए, इंटेंशन को पढ़ना सीखिए, है ना। शब्दों पर मत जाया करिए। बाकी खुश रहेंगे आप, पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बताते हैं आपकी लव लाइफ कैसी होगी। ये तो हमने फैमिली का बताया, अब हम स्पेशली लव लाइफ पर बात करेंगे कि इस सितंबर आपकी लव लाइफ कैसी होगी। देखिए, अगर कुछ लोग किसी अनचाहे रिश्ते में हैं या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ पर सिर्फ आपको ही एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप ही इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, सामने वाले को इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, बट अपने मोह के कारण आप बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाह रहे थे, संजो कर रखना चाह रहे थे। आप ही बार बार उस इंसान के सामने झुक रहे थे क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते थे और आप उसके बिना रह नहीं पाते थे। तो बार बार आपको ही झुकना पड़ता था क्योंकि आपको लगता था कि इसके बिना नहीं जिया जाएगा। बट अगर आप किसी अनचाहे रिश्ते में हैं, उससे डील कर रहे हैं, जीएफ बीएफ हस्बैंड वाइफ कोई भी, आप इतना समझो कि इस महीने ईश्वर आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे, इतनी पावर देंगे कि आप इस महीने उस नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। हिम्मत आएगी और आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल बनेंगे। आप बहुत इमोशनल है ना, आप समझ लेंगे कि बहुत हो गया खेल तमाशा, बहुत हो गया मेरी भावनाओं का उड़ गया मजाक, बहुत उड़ गया मेरी भावनाओं का मजाक, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। तो इस महीने बहुत सारे लोग जो किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अहमियत नहीं देते और आप ही बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके उनके सामने झुकते हैं, तो इस महीने आप इतना समझिए कि आप इस रिश्ते से खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब आप खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप खुलकर बात करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका खुलकर सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे। अपने करियर के बारे में सोचेंगे, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ना कि उस इंसान को जिसे आपकी कद्र नहीं है। अब आप सच्चाई का साथ देंगे। अब आप और ज़्यादा किसी के बहकावे में, झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। हाँ, अब आप जैसे कि होता है ना कि खुलकर बात करना, क्लियर बात करेंगे आप, समझ रहे हैं। और हम बताते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में वो लोग आएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव हैं और वो लोग जाएंगे जो आपके लिए नेगेटिव हैं, भले उन्होंने पॉजिटिविटी का मुखौटा क्यों ना लगा रखा हो। तो कुछ लोगों का हम यहाँ पर सेपरेशन भी देख रहे हैं, जो कि वो इंसान ठीक नहीं है आपके लिए, तो वो आपकी लाइफ से जाएगा। लेकिन हाँ, इस महीने बहुत सारे लोग अपने करियर पर ध्यान देंगे। लाइक आप जो भी करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपना 100% उधर देंगे, अब इधर नहीं। अब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने सोल पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना है और बेकार के लोगों में, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये होगी आपकी लव लाइफ, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हम बता देते हैं कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है इस महीने, जिनसे आपके रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। स्पेशली वो फायर साइन के होंगे और काफ़ी अच्छे स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में। एज ग्रुप बताते हैं उनकी 30+ ही उनकी एज होगी जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है,
हेल्थ का बताते हैं हम आपका कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें। हमें पता है, देखो कुछ आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है कि कुछ लोगों का बेवजह ही कुछ पता नहीं होता लेकिन सर दर्द होता ही रहता है। पेट दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हुई होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी होती हैं। तो कोई ऐसी बीमारी है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं? और इसी वजह से इतना कुछ करने के बाद भी वो जा नहीं रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर उसे और स्ट्रॉन्ग करते, बढ़ावा देते हैं। तो प्लीज़ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस महीने वो बीमारी ठीक होने के 50% चांस हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसे ही ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। समझ रहे हैं? नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ावा मत दीजिए। हाँ, आपको थोड़ा-सा कर्मा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कर्मा क्लींजिंग के मेडिटेशन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगे। ऑरा क्लींजिंग का मेडिटेशन हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? अब हम करियर की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कोई इंसान है जो आपको रोकने के लिए आपके सामने आएगा, रोड़े अटकाएगा, पिंच करेगा आपको, तुमसे नहीं होगा, आपको डिमोटिवेट करेगा। कोई भी, हमें नहीं पता, लेकिन प्लीज़ आप उसकी बातों में मत आना। आप हिम्मत करके आगे बढ़ना, और इस महीने काफ़ी कुछ सब कुछ ठीक होने के चांस हैं। अच्छा, थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप काफ़ी काम को लेकर प्रेशर, बर्डन महसूस करेंगे, जैसे कि बहुत ओवरलोड हो रहा है, सब कुछ ओवर हो रहा है, ऐसे आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो जानबूझकर ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप समझदारी, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे तो फिर सब कुछ बेहतर ही होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको छोटी-छोटी बातों से परेशान कर दिया जाए, जिससे आप गिव अप कर दो, आप छोड़ दो और आप आगे ना बढ़ पाओ। तो प्लीज़ आप उनकी बातों में आकर ओवर थिंकिंग मत करना, ज़्यादा मत सोचना, ठीक है? और हिम्मत से काम लेना। समझ रहे हैं? हिम्मत से काम लेना। कोई है जो आपको दबाना चाहता है, गिराना चाहता है, मिट्टी में मिलाना चाहता है, लेकिन ऐसे घटिया लोगों के मंसूबों को कामयाब मत होने देना, ठीक है? तभी आपकी जीत हो पाएगी। तभी इस महीने आपके करियर में आपको अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखो, अगर किसी के दोस्त हैं तो भी उसके दुश्मन भी होते हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो आपके दुश्मन भी हैं, बल्कि दोस्त से ज़्यादा ही आपके दुश्मन हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आस्तीन के सांप जैसे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे आस्तीन के सांपों से बचकर रहें। थोड़ा उनके प्रति सतर्क रहें। वो आपके अपने बनकर ही बिच्छू की तरह कब आपको डंक मार देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा-सा ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको अलर्ट रहना है। और हाँ, जो पाना चाहते हो उसके बारे में पॉजिटिव होकर सोचना शुरू करो। अब हम आपको गॉड गाइडेंस देते हैं कि जो भी पाना चाहते हो, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी पाना चाहते हो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो और उसके लिए थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव होकर सोचो कि हाँ, ये मुझे मिल रहा है, ये चीज़ें मिल गई हैं। जो चीज़ें मिल गई हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ, जो अभी नहीं मिली हैं उनके लिए पेशेंस दिखाओ, सब्र रखो और पॉजिटिव होकर उसके बारे में सोचो, ठीक है? पॉजिटिव होकर हिम्मत करके आगे बढ़ना है। लोग बहुत हैं चिढ़ने वाले, लोग बहुत हैं जलने वाले। अगर लोगों से प्रभावित होंगे आप बहुत ज़्यादा, लोगों से डर जाएंगे, लोगों की बातों में आ जाएंगे, तो लोग आपको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत करके ईश्वर पर यकीन करके आगे बढ़ते हो तो सब कुछ बेहतरीन होगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो डियर, ये सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी काफ़ी विशेष पूरी होंगी। जैसे कि अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे आप, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी आपको बड़ी सी, और काफ़ी जैसे कि फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोगों को जस्टिस मिलेगा, जैसे कि कुछ है आपका, अब आप समझ सकते हैं। और कुछ लोगों को उनके पार्टनर का प्यार मिलेगा,
कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। तो अगर इसमें से आपकी कोई भी विश थी तो वो इस महीने पूरी होगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस सितंबर आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी? आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या गॉड गाइडेंस होगा आपके लिए? आपकी लव लाइफ कैसी होगी? आपका करियर कैसा होगा? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? और सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं हम। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं हम। किसी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख, 4 तारीख, 21 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख, ठीक है। ये है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, चलिए बर्थ मंथ बताते हैं। अप्रैल, मई, अगस्त, मार्च और अक्टूबर, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। इनिशियल बता देते हैं हम। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है यहाँ पर A, F, R, L, N, M, P, Y, K, G, O, S, U, Z, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बताएं, आप ना बहुत ही इमोशनल इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, सबकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं आप। लेकिन जितना आप अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी और इंसान के लिए करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपको उतना मिले, लेकिन उतना तो क्या, आपको थोड़ा सा भी नहीं मिलता बदले में। और इसके बाद भी आप कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। आपको बस हमेशा ये उम्मीद रहती है कि काश कोई समझ ले कि मैं उसके लिए क्या क्या कर रही हूँ, मैं उसके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, कि काश कोई समझ लेता। तो आप ना अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जो भी है उसे मन में रखते हैं, बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। आप बस चाहते हैं कि आपका दर्द, आपके एहसास, आपके जज्बात अगर कोई अपने मन से समझ ले तो ठीक है, वरना रोना रोने की आदत आपकी नहीं है। इस सितंबर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं और बहुत मगन हो सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि अगर आप कहीं जाने के बारे में, पर्सनली अकेले कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली हो जाइए, थोड़ा सा सावधान रहें। आपको कोई ना कोई रोकने की कोशिश करेगा तो प्लीज़ आप रुक जाना, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए ठीक नहीं होगी।
कहीं घूमने जाना चाहते हैं, किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं, अगर कोई पॉजिटिव इंसान आपको रोकता है, अगर कोई पॉजिटिव इंसान आपको रोकता है तो एक बार पुनर्विचार ज़रूर करना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके घर का कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग इंसान आपको समझाए कि ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ऐसा, ठीक है। तो इस महीने आपकी यात्रा हमें बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आप कहीं यात्रा करेंगे, मतलब इस महीने आपकी यात्रा दिख रही है हमें, लेकिन वो यात्रा बहुत शुभ नहीं है आपके लिए, ठीक है। एक बात और, जो भी आप जिस चीज़ में भी आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, जिस चीज़ में भी कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप कोई इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ भी, या फिर आप अपने बिज़नेस में काफ़ी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है इस महीने। अगर आप अपनी लव लाइफ में भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आप जो कर रहे हैं उसका आपको शुभ परिणाम मिलेगा इस महीने। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं, जो शायद आपने मन से निकाल दी थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हमें ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग थोड़ा-सा पारिवारिक मैटर बताते हैं कि परिवार के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे इस महीने। परिवार के साथ 80% लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे और मनमुटाव इस कदर हो सकता है कि आप बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं आप, तो आपके मन में ये ख़्याल आ सकता है कि आप इनको छोड़कर कहीं दूर चले जाएँ। आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, आपस में थोड़ा-सा कलह क्लेश का माहौल बन सकता है घर में। रीज़न पैसे होंगे, रीज़न बिना सोचे समझे बात करना, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, और आपका कोई अपना ही इस महीने आपके साथ विश्वासघात करेगा। समझ रहे हैं? कोई बहुत बड़ा झूठ, कोई बहुत बड़ा धोखा होने के चांस हैं। तो देखो, चांस तो हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको अभी से आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान समझ में आ रहा है जो आपको पसंद नहीं करता है, या फिर कोई भी कैसे भी, तो आप थोड़ा-सा सोचो। क्या समझ रहे हो? आप थोड़ा-सा सोचो कि आप उस पर ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। अपना कोई राज़, अपना कोई सीक्रेट उसके साथ शेयर ना करो, वरना वो आपके लिए दुखदाई हो सकता है। अच्छा, परिवार में ही पैसों को लेकर थोड़ा-सा कलह क्लेश हो जाएगा। आप अपने परिवार के लिए जितना जितना भी कर रहे हैं, उनके लिए उतना वो कम पड़ता चला जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का उनके परिवार में ये हाल है कि कभी भी आपके काम की सराहना नहीं होती है, कभी भी आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, कभी भी ये नहीं जताया जाता, कभी भी आपके प्रति थैंकफुल नहीं होते, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दो। बस आप दिए जा रहे हो और वो लिए जा रहे हैं। उनका मन कभी भरता नहीं है, उनका पेट कभी भरता नहीं है, आप उनके लिए गला काट दो वो भी कम है। उसके इतना कुछ करने के बाद भी वो अहमियत दूसरों को ही देते हैं, आपको नहीं देते हैं। तो इस महीने आपका जो भी पारिवारिक जीवन है, भाई बहन, माता पिता, जो भी आप मैरिड हो, तो इस महीने आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे मुँह फुलाकर बैठेंगे। हाँ, कि क्या किया है तुमने, नहीं, जैसे वो किसी और चीज़ का शौक मनाएंगे, और आप जो दोगे, आप जो करोगे, वो उसे नज़रअंदाज करेंगे, आपके प्यार को नज़रअंदाज करेंगे। इस बात को लेकर भी थोड़ी सी बहस हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। तो आप पारिवारिक मैटर जिन लोगों का हम बता रहे हैं, तो परिवार को लेकर थोड़ा-सा आप अच्छा महसूस नहीं करोगे, थोड़ा-सा।
ये बात लेकिन 80% लोगों पे लागू होती है कि परिवार के साथ रिश्ते इस महीने बहुत सारे लोगों के कुछ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपको बस यही लगेगा, आप उनकी बहुत याद करोगे। हो सकता है कि आप गुस्से में बातचीत करना बंद कर दो, लेकिन आप फिर भी उनका इंतज़ार करोगे। आपको यही लगेगा कि अगर उन्होंने गलती भी की है तो एक बार सॉरी बोल देते तो क्या हो जाता। हमेशा मैं झुकती हूँ, मैं झुकता हूँ, मैं मनाती हूँ, मैं मनाता हूँ। एक बार ये मना लेंगे तो क्या हो जाएगा। हुँ? आप अंत अंत तक उनका इंतज़ार करोगे। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि सितंबर के लास्ट तक सब कुछ ठीक होने के भी पूरे चांसेस हैं। मतलब कि जो भी मनमुटाव रहेगा, आप इंतज़ार करोगे उनका, वो आपको समझेंगे नहीं। और लेकिन लास्ट तक कम से कम 25 सितंबर तक आपके रिश्ते फिर अपने आप अच्छे हो जाएंगे, धीरे धीरे करके। तो ये होगा परिवार के साथ। थोड़ा सा अपेक्षाएं हो ही जाती है परिवार से, हम समझ सकते हैं। अब चलिए हम लव लाइफ की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपको बहुत मिस करेंगे और आपसे मिलने आएंगे। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आप खुद भी उनसे मिलने जा सकते हो। मतलब एक यात्रा दिख रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर। आप उनसे मिलने जाओगे या फिर वो आपसे मिलने आएंगे, समझ रहे हैं। और बहुत बहुत अच्छे रिश्ते बन सकते हैं इस महीने। आप अपने हस्बैंड वाइफ या फिर अपने जीएफ बीएफ के साथ, क्रश के साथ, जिन्हें भी आप बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ आप किसी मंदिर जा सकते हैं और किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप मन्नत मांग सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। और आप ना बहुत मिस करेंगे उन्हें इस महीने। अगर वो आपसे दूर रहते हैं, आप उन्हें बहुत मिस करेंगे और वो भी आपको मिस करेंगे। लेकिन इस महीने ना आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अनकंडीशनल लव जगेगा उनके लिए, और उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। अच्छा, अगर आप सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, सेपरेशन हो रखा है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं आपके, तो एक बात समझिए कि 50% लोगों के दरमियान सब कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं इस महीने। सब कुछ अच्छा होने का दिख रहा है हमें कि सब कुछ अच्छा हो सकता है 50% लोगों का। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो एक बात ये समझिए कि वो खुश नहीं है। वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी मजबूरी है, जिस भी वजह से वो उन्होंने आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी है, तो आपको दर्द देकर वो खुद भी खुश नहीं है। वो खुद भी एंग्जाइटी की स्थिति में रहते हैं, वो खुद भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए वो इस हफ्ते भी या फिर इसी महीने के अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब डिसीजन आपका होगा कि आपको उन्हें माफ़ करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर आप अपनी ट्विन सोल जर्नी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और उनके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं थी जो आप उनके लिए फील करते हैं, तो इस महीने आपको उधर से सेम टू सेम वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। जो अब तक आपने उनको दिया है, वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उनकी तरफ से। क्योंकि हम यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट चक्रा अवेक होता हुआ देख रहे हैं। और जब किसी का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, जाग जाता है, जागृत हो जाता है, तो फिर वो इंसान भी आपके लिए उतना ही प्रेमपूर्ण हो जाता है, उतना ही समर्पित हो जाता है जितना कि आप उनके लिए होते हो, ठीक है। तो एक बात ये है कि अगर आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, वो आपसे दूर हैं, तो इस सितंबर बहुत सारे लोगों के मिलने के चांसेस हैं। हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस है। एक बात और बताते हैं कि हम ये भी देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। जी हाँ, आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, आपकी शादी भी पक्की हो सकती है इस महीने आपके ही पार्टनर के साथ में। और जब कमिटमेंट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक
खुशी की लहर आ जाएगी। जैसे कि अभी आप थोड़े से टूटे-टूटे से रहते हो ना कि कुछ पता नहीं इस रिश्ते का, कुछ पता नहीं इस रिश्ते का, तो आप इतना समझ लो कि आप इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि बस यही यही चाहिए था मुझे कि कमिटमेंट मिल जाए। एक बार वो इंसान सीरियस होकर बात करे इस रिश्ते को लेकर, तो वो सीरियस होकर इस रिश्ते को लेकर बात करेंगे, ठीक है? और जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और वो अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि एंजल्स उनकी पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उनकी पर्सनल हीलिंग भी चल रही है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और आपकी जो विश है उनको लेकर, तो ये ज़रूर पूरी होगी। सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, उनके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर डेट पर जा सकते हैं। बहुत सारा क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को आत्मा से महसूस करेंगे। जैसा कि अब तक वन साइडेड था बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ से, बट आप फ़ील करेंगे कि सेम टू सेम हूबहू वही फीलिंग्स उनकी भी होंगी। क्योंकि जब किसी का हार्ट चक्र अवेक होता है तो फिर हम एक दूसरे के जज़्बातों को वैसा ही महसूस करते हैं जैसा हम खुद महसूस कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये होगा लव लाइफ में। अब देखो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, लेकिन इस महीने आपकी लव लाइफ बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी, ठीक है? और जो उन्होंने गलती की है उसकी वो खुद माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, उन्हें उस चीज़ का एहसास भी होगा। अभी थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, उन्हें झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपके बारे में सोचते दिन रात हैं, ये समझ लो आप। चलिए आपका करियर बता देते हैं जी। करियर तो बहुत 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 ही अच्छा है। करियर की तो हम क्या ही बात करें, हे रब्बा, मतलब कि आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस महीने आपको। समझ रहे हैं? बहुत सेलिब्रेशन है, कोई जैसे कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, कोई विश पूरी हो सकती है। हो सकता है कि कोई कॉल, कोई मैसेज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कुछ मिल जाए। तो मतलब कि करियर से रिलेटेड ना ये महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत लविंग होने वाला है। एक बात और, अगर आप कोई सोशल वर्कर हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी नेम फेम मिल सकती है, ये समझ लीजिए। काफ़ी नेम फेम मिलने के चांस हैं और ना आप कंप्लीशन महसूस करेंगे। जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में रहेंगे कि थैंक गॉड आपने ये किया, थैंक गॉड आपने ये किया। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, आप बहुत रॉयल्टी फील करेंगे, ऐसा होगा। और काफ़ी समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप जहाँ भी जॉब करते हैं आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाए सभी के सामने। तो कुछ ऐसे होने के चांसेस हैं इस महीने आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, कुछ चीज़ें जो रुकी पड़ी हैं ना, उसकी एंजल्स पर्सनल हीलिंग करेंगे। जैसे कि करियर में ही अगर आप का कोई बिज़नेस है, फिर जॉब है, उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही ना, तो आप महसूस करेंगे इस महीने की कोई दिव्य शक्ति, कोई पॉजिटिव ऊर्जा, कोई पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे सब ठीक कर रही है। आप ऐसा महसूस करोगे, आप उनकी उपस्थिति फील करोगे, आप महसूस करोगे। सडनली आपको कोई माइल्ड सी खुशबू आ सकती है, फ्रेगरेंस आ सकती है, कोई माइल्ड सी खुशबू, जैसे कि कुछ हल्का सा, कुछ सुंदर सा महक रहा है। जब हमारे आसपास एंजल्स होते हैं तो हमें कोई हल्की सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी, बहुत किसी परफ्यूम की नहीं होती वो, किसी इत्र की नहीं होती वो, जैसे कि क्या बताएं, एक अलग सी खुशबू आएगी आपको अचानक से और आपको फील होगा कि यहाँ पर कोई था अभी, यहाँ पर कोई है अभी। और जब उनकी उपस्थिति आप महसूस करोगे तो आप डरोगे नहीं, आप अंदर से ऐसा होता है ना कि लोग डर जाते हैं, नेगेटिव फील नहीं करोगे। देखो, जब हमारे आसपास पॉजिटिव आत्माएं रहती हैं ना, तो
जब उनकी उपस्थिति महसूस होती है तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और अचानक अगर सब कुछ ठीक था और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलने लगे, आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, अंदर से बहुत परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी नेगेटिविटी आपके मन में भरी जा रही है, तो आप समझ लो कि आपके आसपास कोई नेगेटिव सोल है, कोई नेगेटिव सोल है और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन इस महीने आप ना कोई पॉजिटिव सोल को महसूस करोगे, ये समझ लो। अच्छा, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर बात करते हैं। देखो, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क होना होगा, अलर्ट होना होगा, थोड़ा सा खुद पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया करिए, योग प्राणायाम किया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी रखिए। क्या होता है कि प्राणायाम से, योग से, एक्सरसाइज से हमारा तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, लेकिन मेडिटेशन से हमारी आत्मा बहुत खुश होती है और हमारा मन शांत रहता है। योग प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और ध्यान हमारे मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है। तो आपके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों को दिया करें। समझ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको फ़ील होगा, आप थोड़ा सा बीमार सा महसूस कर सकते हो। कुछ चीज़ों को ऐसा फ़ील करोगे कि अचानक से कहीं पेन होने लग जा रहा है, कहीं कुछ। तो ज़्यादा मत सोचना, जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मत देना। एक होता है बढ़ावा कैसे देना, हल्का सा फीवर आया, ओढ़ बेड़ के लेट गए, आपने फीवर को बढ़ावा दे दिया। आपको पता है, जब क्या बताएं हम, आप यकीन नहीं करोगे, हम बीमार होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी बीमारी को बढ़ावा नहीं देते, हम कभी रेस्ट नहीं करते। सच्ची ऐसा तो होता है कि जिस दिन हम लो फील कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम पर्सनल रीडिंग स्किप कर देते हैं, हम नहीं करते। लेकिन हम ऐसा लेट के रेस्ट करें, ओढ़ बेड़ के लेट जाएं, दवा खा के पड़े रहें, ये हमसे नहीं होता। कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, जैसे कि हम उसको बढ़ावा नहीं देते बीमारी को, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा सा सर दर्द हुआ, आपने पेन किलर ले ली, बदन दर्द हुआ, पेन किलर ले ली। ऐसे मत करना, आप समझ रहे हो, ऐसे मत करना। बस बाकी हेल्थ वाइज सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बैलेंस में रहेगी थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आपको गॉड गाइडेंस देते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है उसे फॉलो करिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है। ज़िंदगी में अप डाउन्स तो होते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आप वही एक्सेप्ट करते हैं जो आपको खुशी देता है। उसे भी एक्सेप्ट करिए जो आपको दुख देता है, क्योंकि भागने से समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या लगता है, चीज़ें आएंगी नहीं लौट कर, वो फिर से आएंगी। आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इन चीज़ों को, तो क्या होता है, उससे आप बाहर निकल जाते हैं। जब तक आप किसी चीज़ से भागते हैं, वो चीज़ें आपका पीछा करती हैं। आप सामना करिए, वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं से प्यार मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज कर रहा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आना चाह रहा हो, लेकिन आप अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो पुराना एक्सपीरियंस था वो एक कर्मा की वजह से था। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वैसे ही लोग ज़िंदगी में आएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो यकीन मानिए कि आप पॉजिटिव आत्माओं को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप काफ़ी समय से, कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो इतना समझिए कि आपने एक पॉजिटिव सोल को मैनिफेस्ट किया है। तो प्लीज़ इस रिश्ते में अपना पास्ट लेकर मत आइए, उसे एक्सेप्ट करिए
और आगे बढ़िए, क्योंकि वो जो साइकिल था उस टाइम पर ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो चुका है। वो जो चक्र था ना, वो ख़त्म हो चुका है। अभी ज़िंदगी जीने का टाइम है। तो प्लीज़ प्रेज़ेंट में पास्ट को मत लाइए, वरना आप अपने प्रेज़ेंट को ख़राब कर देंगे। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं स्पेशली, ठीक है। और एक बात और है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो बस हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। पास्ट की चीज़ें सोच सोच कर दिमाग खराब मत करिए, और किसी भी नेगेटिव विचार को, किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना बढ़ाइए कि नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से चली जाए। देखिए, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, बिना संघर्ष के तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। और जो चीज़ें बिना संघर्ष के मिल जाती हैं, जो चीज़ें बिना मेहनत की मिल जाती हैं, वो उतनी जल्दी छिन भी जाती हैं। जो हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, क्योंकि उससे भी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, कभी कभी असफलता का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। बस अपने लक्ष्य के प्रति हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कौन कौन सी विश पूरी हो सकती हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं थोड़ा सा। अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी में वो अच्छे दिन आने वाले हैं जिनका इंतज़ार आपको जाने कब से था, समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ना अदर कंट्री अगर जाना चाहते थे, पासपोर्ट वीज़ा के लिए परेशान थे, तो वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, वो बाहर जा सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, बस आप पॉजिटिव रहना, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और एक बात अभी हमने पहले ही बताया था, फिर से बता देते हैं कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप पाना चाहते हो, फेथ रखकर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, और किसी न किसी रूप में वो आपको गाइडेंस देते ही देते हैं। लेकिन जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन सही समय के साथ मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि ये जो महीना है सितंबर का, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आप कैसे विचारधारा के व्यक्ति हो, आप कैसा सोचते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।